हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि यहाँ हर तरफ जो है यहाँ पर 27th अमेंडमेंट को डिस्कस किया जा रहा है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इसको इन शॉर्ट अगर बोलूं तो यहाँ पर इसको कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट समझा जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हमने एज ए एस्पिरेंट इसको कैसे डील करना है मेन एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन ये है, ठीक है। उसके बाद हम जो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी होने जा रही है क्या, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। जो फीचर्स ऑफ 27th अमेंडमेंट के, उसके फीचर्स के जरिए जो है हम सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। क्या वाकई सुपरमेसी नजर आती है आपको पार्लियामेंट की, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहां पर। उसके बाद हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका यहां पर जो कह ले के पॉजिटिव एस्पेक्ट है 27th अमेंडमेंट के, हमने इसको देखना है कि इसके पॉजिटिव जो है वो एस्पेक्ट क्या नजर आते हैं, ठीक है। जो जुडिशरी के ऊपर बर्डन था वो कम होने जा रहा है, ठीक है। इस चीजों को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पार्लियामेंट के पास सारी पावर जाने वाली है। जो हम बार बार बात करते थे कि हमारे पार्लियामेंट जितने भी है वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो रीस्ट्रक्चर होने चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए। क्या वो चीजें यहां पर नजर आ रही हैं? हम यहां पे एज ए एस्पिरेंट्स में बार बार कह रहा, हमने बैलेंस अप्रोच के साथ चलना है। आपने पर्सनल नहीं लेना चीजों के ऊपर। अगर आपने जितना क्रिटिसिज्म करना है उतना ही आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट बताने हैं एज ए एस्पिरेंट, ठीक है। हमने इस तरह इसको डील करना है, ठीक है। चलते हैं और लर्न करते हैं। हम 27th अमेंडमेंट्स के फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे 27th अमेंडमेंट का। तो आपको पता है कि ये 13 नवंबर 2025 को पास की गई और ये 27वीं टाइम जो है इसको पास किया गया। आपको पहले पता है कि 26th अमेंडमेंट ऑलरेडी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कह ले के पाकिस्तान 1973 में की जा चुकी है। अब जो है वो कौन सी है, 27th अमेंडमेंट है ये वाली, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पे इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। यहां पर अ बैंड पॉलिटिकल पार्टी, इससे क्या मुराद है? बैंड पॉलिटिकल पार्टी यहां पर इससे मुराद ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी कह ले के स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट, मतलब नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करेगी, एजेंडा को फॉलो नहीं करेगी, तो उसको यहां पर बैन कर दिया जाएगा। जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगी उसको यहां पर बैन कर दिया जाएगा। यहां पर कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 17। अब क्वेश्चन यह है कि इसको बैन कौन करेगा? इसको बैन करता था पहले आपका कौन सा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब जो है कौन डील करेगा यहां पे? एफसीसी। एफसीसी मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आप इसको जो है वो क्या करेगी, बैन करेगी। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा जो है इसका फीचर यह है कि स्ट्रेंथ ऑफ एडवाइजर्स कैबिनेट मेंबर्स। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के कितने होते थे एडवाइजर? 93 आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग 5 होते। अब उसको कितना कर दिया गया है? बेसिकली 7 कर दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर बात है आर्टिकल 30 के मुताबिक जो प्रोविंशियल कैबिनेट होती कितने थे? 15 थे। लेकिन अब वो कितने कर दिए गए? उनको 17 कर दिए गए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर मिनिस्टर्स टू रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब जो भी केयर टेकर मिनिस्टर बनेगा वो चीफ इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन या उसकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग बनेगा, तो अपॉइंटमेंट होगी। और ये आर्टिकल कौन सा डील करता है? 105 आर्टिकल इसको डील करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर जो मेन सारी जो कह लें कि अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो यहां पर देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है। इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बताऊं, एक न्यू चैप्टर ऐड किया गया है A1, ठीक है। इसके कितने प्रोविजंस है? बेसिकली 11 प्रोविजंस है इसकी, ठीक है। और ये किसके ऑनवर्ड होगा? यहां पे 175B, इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है यहां पर बनाई जाएगी, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर इसके जजेस को कौन अपॉइंटमेंट करेगा? इनके जजेस को, इनकी तादाद कितनी होगी? तो पहले मैं तादाद बता दूं कि जितनी कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद होगी ना, वही जो है यहां पर तादाद होगी। और इसकी तादाद कौन सारे चीफ जस्टिस वगैरह कौन सिलेक्ट करेगा? यहां पर आपकी पार्लियामेंट यहां पर जो है उनको अपॉइंट करेगी। क्या करेगी? यहां पर पार्लियामेंट यहां पर उनको अपॉइंट करेगी, जितने भी जजेस। यहां पर एक बार फिर आपको समझ आएगी कि पार्लियामेंटरी सुपरमेसी 1 नंबर यहां पर नजर आ गई। यहां पर एक चीज कि जितने भी कौन डिसाइड करेगा? यहां पर एग्जेक्टिव पार्लियामेंट आपकी डिसाइड करेगी। अब एफसीसी यहां पर क्या करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जितना भी कह लें कि जजेस की जो तकर्री होगी ना, जितने भी वो कह लें कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा पाकिस्तान,
वो इसकी तकर्री करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो जितने भी जो हल्फ उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस के, जितने भी हाई कोर्ट्स के, तो सेम इसी तरह जो एफसीसी के जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के भी इसी तरह जो सेम जो है ओथ लेंगे। एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए और ये वो चीफ यहां पर जजेस अपॉइंट किए जाएं जो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सर्व कर चुके हों, ठीक है। एक चीज तो ये होगी, यहां तक क्लियर होगी। अब इसकी पावर की बात करें, सबसे पहले देखें इसका काम क्या होगा कि जितने भी पार्लियामेंट के रिलेटेड या गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी इश्यूज, जितने भी डिस्प्यूट होंगे वो कौन डील करेगा? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यहां पर डील करेगी। तो भैया अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यहां पे सिविल या क्रिमिनल जितने भी केसेस होंगे उनको यहां पर डील करेगी, ठीक है। और जो आपका फेडरल एफसीसी है वो क्या करेगा? यहां पर पार्लियामेंट के जितने भी इश्यूज होंगे, केसेस होंगे, गवर्नमेंट को लेकर जितने भी क्राइसिस इश्यूज होंगे उनको देखेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल जहां पर बात आ रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन भी आप वही करेंगे, कौन? एफसीसी, ठीक है। उस वही सारे मैटर को आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास आप कौन से रह जाएंगे? यहाँ पर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं या आपके सिविल्स हैं, जितने भी केसेस हैं जो गवर्नमेंट के रिलेटेड नहीं है, जो पार्लियामेंट के रिलेटेड नहीं है, तो वो सारे फिर जो है वो किसके पास? एफसीसी के पास सारे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर वो अब इनको डील नहीं करेंगे। अब जो आर्टिकल 63A है, आर्टिकल 63 है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो है वो क्या है? यहाँ पर वो जिसकी पावर पहले किसके पास थी? बिल्कुल एससीपी के पास थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब किसके पास उसको ट्रांसफर कर दिया गया है? एफसीसी के, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास उसको कर दिया। लेकिन इसके अपॉइंटमेंट जजेस की कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी आपकी। एक बात यहां पर आप समझ लें। उसके बाद यहां पर सो मोटो की जो पावर है 184, आपको तो अच्छी तरह पता है, बहुत टाइम एग्जाम में भी आ चुका है। यहां सो मोटो की पावर को जो है यहां पर कम कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद लॉ प्रेसिडेंट्स का मतलब यह होता है कि जितने भी लॉज अगर एफसीसी जो भी डिसीजन मेकिंग करती है, जो भी लॉज पास होती है, जो सारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, तमाम कोर्ट्स के ऊपर लागू होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन या लॉज बनाती है या कोई इस तरह का काम करती है तो वो किसके ऊपर लागू होंगे? सिर्फ हाई कोर्ट्स के ऊपर या दूसरी कोर्ट्स के ऊपर होंगे, लेकिन वो एफसीसी के ऊपर वो जो है लागू नहीं होंगे, ठीक है। उनके डिसीजन जो भी हैं वो उनके जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होंगे अगर सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन लेती है तो। एक चीज तो ये होगी। यहां पर कौन सा आर्टिकल डील करता है इसको? 189 आर्टिकल इसको डील करता है। अब यहां पर बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ जजेस हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट्स के जजेस को पहले किसकी रिकमेंडेशन आती थी? यहां पर सुप्रीम कोर्ट की आती थी, चीफ जस्टिस की। अब यहां पर यह सारा किसके पास चला गया? एग्जेक्टिव के पास, पार्लियामेंट के पास सारी चीजें चलेगी। अब कोई अगर नहीं कर रहा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अगर कोई जस्टिस इसके अंदर हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है तो इसको फिर क्या कर जुडिशियल कमीशन के पास इसको भेज दिया जाएगा, फिर वो इनकी ट्रांसफर यहां पे करेंगे। अब यहां पर जो नेक्स्ट है हमारे पास न्यू डेफिनेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था ना। अब यहां पर देखेंगे जो फेडरल जो चीफ जस्टिस होगा ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो एफसीसी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से सीनियर हों, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। यहां पर तो आर्टिकल कौन सा इसको डील करता है? 260 आर्टिकल इसको डील करता है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 239। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो अमेंडमेंट जो तरमीम की गई है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वह किसी भी कोर्ट को यहां पर इख्तियार समात हासिल नहीं है, ठीक है। वो इस पर समात जो है वो नहीं कर सकते। तो ये एक तो ये चीज है। कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यहां पर ये 243 जो है ये इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर पार्लियामेंटरी सुपरमेसी, कौन नेशनल कमांडर को कौन अपॉइंट करेगा? बेसिकली आपका प्राइम मिनिस्टर करेगा। पार्लियामेंट जो है सारा डील करेगी यहां पर। अब यहां पर जो देखा जाए 243, यहां पर आपको पता है कि जॉइंट चीफ जो था, जॉइंट चीफ जो स्टाफ कमेटी था, उसका ओहदा यहां पर रिमूव कर दिया है और उसकी जगह पे जो आर्मी चीफ है आपके, वो आर्मी चीफ आर्मी के भी होंगे और वो एट द सेम टाइम डिफेंस के भी चीफ होंगे, ठीक है। एक चीज तो ये होगी यहां पर, ठीक है। क्लैरिटी आ गई। तो ये अभी भी कमांड जो किसके हाथ में है सारी नजर आती है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, एग्जेक्टिव के पास। इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अब ये क्या चीज है?
यहां पर देखा जाए जितने भी देर प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट्स है, जितने भी ऑफिशियल्स है, जितनी देर वो कह ले कि अपने ओहदे पर फायज है तो उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती थी, ठीक है, लेकिन वो जो ही उतरते थे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती। लेकिन अब क्या है, अब उनको लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी मिल गई है। क्या है, लाइफ टाइम के लिए जो है उनको क्या मिल गई, यहां पर इम्यूनिटी मिल गई है, ठीक है, जान छूट गई है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंशियल की अगर बात की जाए अमेंडमेंट की, यहां पर मैंने पहले भी बताया जो आर्टिकल 60A था ना आपका, वो यहां पर अबोलिश करके किसको पावर दे दी गई, सारी आपको एफसीसी को यहां पर सारी पावर दे दी गई, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे ये चीजें है कि जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनेगा या सुप्रीम जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो उनको कौन डील, उनकी सरबराही कौन करेगा, उनकी सरबराही जो एफसीसी के जो सीनियर जजेस होंगे ना, जो चीफ जस्टिस होगा, वो इसको जो है वो क्या करेगा, इसकी दोनों की जो है वो सरबराही करेगा। यहाँ पर जो आपका कह ले के चीफ जस्टिस एट द सेम टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा ना एफसीसी के, और दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस में सबसे ज्यादा वो सीनियर भी होगा वही, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितनी भी पावर है, अब मैंने पहले भी बताया कि जितने भी फेडरल को लेकर जितने भी लेकर पार्लियामेंट के इश्यूज हैं, क्राइसिस हैं, गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स हैं, उनको कौन डील करेगा, आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स डील करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो भी डिसीजन लेगी वो किसी भी कोर्ट कह लें कि हर कोर्ट के ऊपर लागू होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो एफसीसी के ऊपर लागू नहीं होगा। एक चीज तो यहाँ पर ये चीजें लिखी गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है सबसे पहले वो देखते हैं कि क्रिटिसिज्म, फिर हम इसके बेटरमेंट भी देखेंगे ड्यू टू 27th अमेंडमेंट, मेरिट्स देखेंगे, यहां पर इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे कि इसके फायदे क्या क्या है ना, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या मेरिट्स हो सकते हैं, इस चीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर अगर देखें, थोड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं इसके ऊपर जो चल रहा है, यहां पर थिंक टैंक और एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, यहां पर हिमालयाज रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्या कर रहा है, थिंक टैंक इसके, यहां पर अंडरमाइनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। आपको पता है 18th अमेंडमेंट जो पास की गई 2010 के अंदर, उसके अंदर क्या था कि सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी को जो है पूरी इंडिपेंडेंस हासिल है, वो अपने डिसीजंस खुद कर सकते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां पर नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज थी। यहां पर फिर 26th अमेंडमेंट पास की गई, यहां पर फिर क्या किया गया जी, सो मोटो की पावर को कम किया गया, चीफ जस्टिस को जो है अपॉइंट करने के लिए कौन कौन का होना चाहिए था, यहाँ पे पार्लियामेंट के 12 मेंबर्स होने चाहिए स्टैंडिंग कमेटी के, ठीक है, उधर से सीनियर जजेस फिर जाके इसको यहाँ पर सिलेक्शन होती थी। अब यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर जो जुडिशरी की जो है एक पैरेलल एक और जो है कोर्ट कायम कर दी गई, जिसको बोला जाता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो कायम कर दी गई। अब वो जो इसके पैरेलल काम करेगी, लेकिन सारे इख्तियारात अगर देखे जाए ना प्रिविलेज, वो एफसीसी के पास ज्यादा चलेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंटरप्रेट करने वाले। यहां पर देखा जाए तो इसके पास जो अब जो इसके पास जितने भी केसेस है सिविल है, उसके बाद क्रिमिनल जितने भी प्रोसीडिंग्स है वो ये डील करेगी जुडिशरी, ठीक है। लेकिन यहां पर जो देखा जाए तो यहां पर एकदम से इसको अंडरमाइन तबाह कर दिया जो पहले इसका था, ठीक है। उसके बाद थ्रेट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अब इसका भी थ्रेट है। अब आपको पता है सारा चक्कर है एनएफसी को लेकर, अभी जो है वो 57.5% जो प्रोविंसेस को मिल रहा है, उसमें से पंजाब को जो है वो आपका 51% जो दिया जा रहा है। लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट का एक और अंदर चक्कर चल गया है, यहाँ पर जितने भी प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स है वो इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर रहे कि हम जो है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल बैकअप भी देंगे, उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर अभी लेकर इसके ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी ये इशू कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो कह लें कि यह कंप्रोमाइज्ड पॉलिटिकल वहां प्रोविंशियल जो है ऑटोनॉमी यहां पर नजर आती है, शिफ्टिंग ऑफ पावर है, लैक ऑफ कंसेंसस, हैस्टी प्रोसेसेस नजर आता है यहां पर, ठीक है। कोर्ट्स ही कोर्ट्स आएंगी, पता ही नहीं चलेगा कौन सी कोर्ट्स कौन सा डील कर रही है मैटर को। और रीजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यहां पर सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी आ गई, आपको पता ही है कि सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी जो ट्रांसपेरेंसी या जस्टिस नजर आता था, अब पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कोर्ट में कौन से मैटर्स डील किए जा रहे हैं। अब यही है कि सिविल और क्रिमिनल जो सुप्रीम कोर्ट डील कर रही है और पार्लियामेंट के सारे केस लेकर जो है वो आपका एफसीसी कंट्रोल कर रही है। तो यहां पर जो देखा जाए तो एक डिस्प्यूट जो क्रिएट होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कंट्रोवर्शियल, यहां पर अमेंडमेंट इसको कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन हमने एज ए एस्पायरेंट हमने अपना देखना है, हमने एज ए एस्पायरेंट इसको पॉजिटिव वे से लेके चलना है, बैलेंस अप्रोच के साथ लेके चलना है, हमने पर्सनल नहीं लेना यहां पर चीजों को। सबसे पहले देखा जाए इसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या हुए जी, जुडिशरी एफिशिएंसी एंड इंप्रूव डिलीवरी
ऑफ जस्टिस। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सारा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस किसके केसेस सुनती थी? गवर्नमेंट के सुनती थी ना, पार्लियामेंट के इशू सुनती थी। जो बाकी बेचारे बाकी सिविलियन थे या उनको सालों लग जाते थे, उनके केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े रहते थे। क्या होते थे? उनके केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। अब क्या होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पर डिवाइड, अब ये क्या करेगी? क्रिमिनल जितने प्रोसीडिंग्स है वो डील करेगी, या सिविलियन कोई केसेस है वो डील करेगी। लेकर आपका जो पार्लियामेंट को लेकर है या गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है वो कौन डील करेगा? एफसीसी यहां पर डील करेगी। तो यहां पर इनकी पावर को यहां पर डिवाइड कर दिया गया। यहां पर क्या करें? डिवाइड कर, यहां बर्डन कम कर दिया गया कि यहां पर अगर देखा जाए एक पॉजिटिव चीज भी नजर आती है कि यहां पर जो केस डिलेज होते थे, सालों लग जाते थे लड़ते लड़ते केसेस, तो चलो एटलीस्ट अब जो सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस तो डील करेगी ना, नहीं तो सारा दिन वो गवर्नमेंट के केसेस को डील करती थी। ठीक है, अब इससे एक फायदा यह भी हुआ है कि अब एफसीसी जो है वो गवर्नमेंट को डील करेगी, इधर से सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे जितने भी केसेस होंगे उनको डील करेगी। यहां पर दोनों जो जुडिशियल एफिशिएंसी भी नजर आएगी, और यहां पर डिलीवरी ऑफ जस्टिस जो डिले होता था वो भी अब टाइमली यहां पर हो जाएगा। यहां पर इंस्टीट्यूशनल हार्मनी एंड नेशनल यूनिटी यहां पर नजर आती है कि हर इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी जगह पे काम करे। ठीक है, पार्लियामेंट के पास जो इख्तियारात है, जो उसकी पार्लियामेंटरी जो स्ट्रेंथन पार्लियामेंटरी सुपरमेसी नजर आ रही है, जो हमने हमारे इलेक्टेड कौन है रिप्रेजेंटेटिव, किसने इलेक्ट किया है? हम लोगों में से गए हैं ना, तो उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया। इसका मतलब यहां पे पावर ऑफ पीपल, यहां पर किसकी बात की जा रही है? बेसिकली पावर ऑफ पीपल, या यहां पर यह भी कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अगर यहां पर अब देखा जाए तो पार्लियामेंटरी यहां पर सुपरमेसी नजर आती है, तो सारा कंट्रोल किसके पास चला गया? एग्जीक्यूटिव के पास चला गया, पार्लियामेंट के पास यहां पर कंट्रोल सारा जो है यहां पर चला गया। वो अलग बात है, कोई अदर इश्यूज है, हमने वहां पर नहीं जाना, हमने एज ए पॉजिटिव रहना, क्रिटिसिज्म भी करना है। ठीक है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चीजें भी हमने यहां पर देनी है बैलेंस अप्रोच के साथ। ठीक है, हम डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, बहस के में फजूल नहीं पड़ेंगे कि ये है वो है, हमने वो चीज नहीं दी, हमने एज ए कह ले के नेशन जो हमारे स्टेट के जो इंटरेस्ट में हम वो चीज करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने ही ये जो है वो ये सारा अमेंडमेंट की है, वही इसके अंदर चेंजिंग लेकर आए। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग स्टैंडिंग एजेंडा जो अभी चल रहा था, लॉन्ग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो साइन किया गया था 2000, अब उसको क्या कर रही है? ऑफिशियल मेंटेन कर रही है जितने भी चेंजेस थे। ठीक है, अब ये भी चीज है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव चीजें हैं कि एटलीस्ट जो जस्टिस जो डिलीवरी में डिले होता था ना, अब वो नहीं होगा, क्योंकि अब डिवीजन हो गई है। अब गवर्नमेंट के केसेस सारा दिन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट के इश्यूज चल रहे हैं, उनके केसेस को सुना जा रहा है, और बाकी जो क्रिमिनल है या कोई क्रिमिनल प्रेसिडेंट्स हैं या सिविलियन लॉ केसेस है वो सुने नहीं जाते थे, वो डिले हो जाते थे जी। आज वो सुन रहे हैं, आज वो चल रहे हैं, लेकिन अब जो है वो बर्डन कम हो गया। यहां पर जो अगर नजर आए तो यहां पर एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाएगी, यहां पर जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो भी बढ़ जाएगा। पार्लियामेंट के पास सारी अगर देखें कमांड देखें, एफसीसी को कौन कंट्रोल करेगा? सारे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। आर्म्ड कंट्रोल किसके पास है? सारा कमांड किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ये सारी चीजें किसके पास अभी आ रही हैं? सारी पार्लियामेंट के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है। नो डाउट इसके ऊपर अभी भी जो है वो कह ले कंट्रोवर्शियल है, समझा जाता है इसको, लेकिन